जोहार नमस्कार। आप देख रहे थे भारत मित्र। आपको बता दें क्लस्टर सिस्टम को लेकर आज राजधानी रांची के अलग अलग विश्वविद्यालयों में धरने प्रदर्शन हो रहे हैं। माफी, वही आपको बता दें एपीबीपी जो आज बता दें यहाँ पर आज धरना प्रदर्शन कर रही है रामलखन सिंह यादव कॉलेज के बाहर। अब देख सकते हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन चल रहा है। लड़कियां हैं, जो लड़के हैं और एबीपीपी के जो छात्र हैं यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हेमंत सोरेन और आपको बता दें जो केंद्र शिक्षा मंत्री हैं उनके जो पुतला जो जलाया भी जाएगा उनका नाम का। और ये क्लस्टर सिस्टम को लेकर काफी विरोध जताया यार, और क्या कुछ कह रहे हैं आइए आपको सुनाते हैं। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद झारखंड प्रदेश के द्वारा पूरे झारखंड भर के महाविद्यालयों में शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पूरे झारखंड में जिस प्रकार से झारखंड सरकार के द्वारा एक साजिशन क्लस्टर सिस्टम विद्यार्थियों के ऊपर थोपने की साजिश रची जा रही है और गरीब छात्र छात्राओं और एसटी एससी विद्यार्थियों को शिक्षा से वंचित रखने की एक क्लस्टर सिस्टम लागू कर एक साजिश रच रही है, ताकि गरीब के विद्यार्थी उस शिक्षा से वंचित रह सके, एसटी एससी के विद्यार्थी उस शिक्षा से वंचित रह सके। इसके खिलाफ में आज एबीवीपी पूरे झारखंड में आंदोलन कर रही है, क्योंकि जब तक क्लस्टर सिस्टम निरस्त नहीं किया जाएगा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद अपना आंदोलन निरंतर जारी रखेगा। हम एक बात बताना चाहता हूं कि झारखंड के अंदर जितने भी महाविद्यालय हैं कहीं भी अस्थायी प्रचार नहीं है, प्रोफेसर की घोर कमी है, कर्मचारियों की घोर कमी है। सरकार को अभी उस पर ध्यान देना चाहिए, लेकिन सरकार क्या कर रही है? क्लस्टर सिस्टम काला कानून थोप रही है। झारखंड के विश्वविद्यालयों में जब से यूजीसी लागू हुआ है तब से विद्यार्थियों को सिलेबस पता नहीं चल पा रहा है। मेजर के साथ माइनर में क्या पढ़ना है, एमडीसी क्या पढ़ना है, सेक पेपर क्या पढ़ना है, विद्यार्थियों को कुछ पता नहीं चल पा रहा है। तो सरकार को यदि शिक्षा व्यवस्था में सुधार करना है तो सबसे पहले प्रोफेसर की नियुक्ति करें, कर्मचारियों की नियुक्ति करें, तभी झारखंड की शिक्षा व्यवस्था सुधरेगी। यदि सरकार अपने जिद पे रहती है क्लस्टर सिस्टम लागू करने की, तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद भी क्लस्टर सिस्टम को निरस्त करने की जिद पर आगे भी अड़ी रहेगी। और जल्दी यदि आज के बाद यदि यह क्लस्टर सिस्टम काला कानून निरस्त नहीं किया जाता है तो बहुत जल्दी पूरे झारखंड भर के युवा विधानसभा और मुख्यमंत्री आवास घेरने का काम करेगी। सरकार तो कहती है कि हम छात्रों के हित की बात करते हैं। बताइए झारखंड के हित की बात कैसे हो रही है जब झारखंड के किसी भी महाविद्यालय में अस्थायी प्रोफेसर नहीं है। अब डोरंडा कॉलेज की बात करें, वहां मैथ में एक भी प्रोफेसर नहीं है। गिरिडीह कॉलेज की बात करें, मैथ में एक भी प्रोफेसर नहीं है। ऐसे झारखंड भर के कई ऐसे महाविद्यालय जहाँ मैथ के प्रोफेसर नहीं है, केमिस्ट्री में प्रोफेसर नहीं है, फिजिक्स में प्रोफेसर नहीं है, तो फिर शिक्षा व्यवस्था सुधार कहाँ हो रहा है? बताइए। कर्मचारी की घोर अभाव है। अस्थायी यहाँ के जो अस्थायी प्रोफेसर है उनको प्रमोशन नहीं मिल रहा है, तो फिर यहाँ उस शिक्षा में सुधार कहाँ हो रहा है? विद्यार्थियों को झारखंड सरकार शिक्षा को व्यापारीकरण करना चाह रही है, लेकिन एबीवीपी शिक्षा को व्यापारीकरण करने नहीं देगी। जय तिवारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रांची महानगर। महिलाओं को तो ऐसे ही पढ़ने नहीं दिया जाता है घर की ओर से। अब इतना दूर दूर जाना पड़ेगा क्लस्टर सिस्टम को जैसा कि बताया जा रहा है, और कितना परेशानियां होगी। अगर ये क्लस्टर सिस्टम लागू होगी तो हम लोग को एकदम बहुत ही परेशानी होगा। मेन बात हम लोग को वहाँ से आने, हम लोग का कितना दूर दूर घर है, वहाँ से आने के लिए तो अलग परेशानी होता है, गाड़ी उड़ी मिलता नहीं है। और यहाँ पे आते हैं और यहाँ कॉलेज में अलग प्रॉब्लम हो रहा है कि हम लोग को सब्जेक्ट अलग अलग पढ़ने के लिए अलग अलग कॉलेज जाना पड़ेगा। तो हम लोग ऐसे में हम लोग दिन भर क्लास करते रहेंगे, वो तो संभव नहीं है हम लोग के लिए। तो ये तो हम लोग नहीं कर पाएंगे। अगर ये लागू होता है तो ग्रामीण बच्चों के क्षेत्र के बच्चे हैं तो उन लोग पढ़ाई करना एकदम बंद कर देंगे और आगे बहुत ही प्रॉब्लम आएगा। ऐसा कि आगे लड़का लड़कियां जितने छात्र छात्राएं हैं ये पढ़ाई करना नहीं पाएंगे और पढ़ाई में भी बहुत प्रभाव पड़ेगा। सारे महिलाएं सुरक्षा को भी खास महिला को वहाँ अब अलग अलग कॉलेज जाएगी। कोई लड़की के साथ तो क्या होगा, छेड़खानी होगा बीच रास्ता में, कोई ऐसा। तो ऐसा में अगर कोई किसी का छेड़खानी होगा तो ऐसा किसी का माँ बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटी भी पढ़े और इस सब में आगे और कैसे आगे नहीं बढ़ सकती है। पढ़ाई लिखा जब करेगी ही नहीं लड़की तो आगे कैसे बढ़ सकती है बताइए। तो ऐसा नहीं कर पाएगी। होने से हम लोग का आगे जो पीढ़ियां आने बच्चियां हैं लड़कियां, तो उन लोग आगे नहीं बढ़ पाएगी और हम लोग का विकास नहीं हो पाएगा।
ऐसा में ऐसे में अगर कुछ हो जाता है तो जिम्मेवार कौन? ऐसे में होंगे तो जिम्मेवारी जो है माँ बाप का ही पड़ेगा फिर जिम्मेवारी। और सरकार से क्या कुछ कहना चाहिए? तो सरकार से हम लोग कहते हैं कि क्लस्टर सिस्टम को वापस ले, जल्द से जल्द, जितना जल्दी हो सके। और हम लोग का लड़कियों का सेफ नहीं है तो उन लोग का सेफ। और परिचय बता दीजिए। मेरा नाम है फुलमणि कुमारी, मैं जोना की छात्रा हूँ और राम लखन सिंह यादव कॉलेज में पढ़ाई करती हूँ, BA सेमेस्टर 1 की। बोलना है क्या? जी। क्लस्टर सिस्टम को लेकर कई छात्र हर जगह भी हर जगह देखने को मिल रहे, छात्र आंदोलन से धरने को कर रहे हैं, मगर वैसा कुछ सरकार की ओर से कार्रवाई की मांग हो नहीं जा रही। आज अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा झारखंड प्रदेश के सभी महाविद्यालयों में शांतिपूर्वक आज धरना प्रदर्शन कर यह सरकार को चेतावनी का काम कर रही है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद का जो क्लस्टर सिस्टम निरस्त करने की जो मांग है, यदि यह क्लस्टर सिस्टम निरस्त नहीं किया जाता है तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता जल्द ही मुख्यमंत्री आवास और विधानसभा घेरने का काम करेगी। आपके मीडिया के माध्यम से हम बता देना चाहता हूं कि आज झारखंड की शिक्षा व्यवस्था आज इतनी बुरी हाल है कि आज वेंटिलेटर पर है झारखंड की शिक्षा व्यवस्था। झारखंड की हर एक महाविद्यालय में जब बात करें तो एक भी महाविद्यालय में अस्थायी प्राचार्य नहीं है। झारखंड में जितने भी विश्वविद्यालय हैं कहीं भी झारखंड के मूल निवासी कुलपति नहीं है। झारखंड के अंदर ऐसे जितने भी महाविद्यालय हैं सभी विषयों में वहाँ प्रोफेसर नहीं है, कर्मचारियों की घोर कमी है और यह सरकार क्लस्टर सिस्टम विद्यार्थियों पर सौंपने का काम कर रही है। तो मैं यह सरकार से मांग करना चाहता हूँ यह काला कानून क्लस्टर सिस्टम को निरस्त करें, क्योंकि क्लस्टर सिस्टम जब लागू होगा तो विद्यार्थियों के ऊपर एक आर्थिक बोझ आएगा, विद्यार्थी की समय बर्बादी होगी। तो मैं पुनः एक बार यह सरकार से मांग करता हूं कि क्लस्टर सिस्टम को निरस्त करें, अन्यथा अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के एक कार्यकर्ता लाठी भी यदि खाना पड़ेगा तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता लाठी भी खाएगी और जल्द ही विधानसभा भी घेरने का काम करेंगे। उज्जवल तिवारी, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, रांची महानगर। क्लस्टर सिस्टम लागू होने से कितना परेशानी होगी? हम लोग को बहुत ज्यादा परेशानी है, खास करके लड़कियां को कितने दूर से आना पड़ेगा, सुरक्षा हाँ। काफी दिक्कत। एक तो पहले ही लड़कियों को ज्यादा पढ़ने के लिए नहीं दिया जाता है और इतने दूर के लिए तो और भी अलाउड नहीं होगा फैमिली की तरफ से। तो ये सिस्टम लागू होके बहुत ही गलत किया जा रहा है हमारे साथ, हम लड़कियों के साथ। कितना मतलब क्या कुछ सरकार से मांग करते हैं कि ये जो नियम आया है सरकार कह रही है कि जैसे कि इससे बहुत जो छात्रों को परेशानियां दूर होगी, छात्रों को और आराम मिलेगा इससे। नहीं, ये सिस्टम बिल्कुल भी लागू नहीं होना चाहिए। अगर ये सिस्टम लागू नहीं होगा तो ही हमें आराम मिलेगा, तो ही हमारे लिए अच्छा रहेगा। परिचय बता दीजिए। प्रतीक्षा कुमारी दुबे। क्लस्टर सिस्टम लागू या कितना परेशानी होगा? बहुत परेशानी होगा भैया। जैसे कि देखिए हम हिंदी ऑनर्स के छात्र हैं, ठीक ना, हमको जाना पड़ेगा धुरवा और हम लखन कॉलेज में पढ़ते हैं और धुरवा जाना होगा। कहाँ से आते हैं यहाँ पर? पोखर से आते हैं भैया, पोखर से। जान में खेल के आते हैं, समझ रहे, इतना गाड़ी में इतना मुश्किल से आते हैं इतना दूर, फिर भी समझ रहे, अगर एक जगह पढ़ाई होता है तो ठीक है, नहीं तो मजबूरन हमको समझ रहे हैं ना, छोड़ना पड़ेगा। बहुत तकलीफ होगा। तकलीफ पता है, जान में खेल के आते भैया। मान लीजिए कोई गाड़ी हमको मारिए दिया तो हमें छोड़ रिक्स लेगा, काम माँ बाप को जवाब देगा। हम लोग गरीब परिवार से आते भैया, उतना हम लोग के पास पैसा नहीं है कि हम लोग सब प्राइवेट में पढ़ा सके बच्चा। मेरा पिताजी धूप में जाके पसीना बहाते तब जाके 2 वक्त का रोटी आता। पढ़ाई के लिए पैसा कहाँ से आएगा बताइए? क्या करते हैं आपके पापा? मेरे पापा मिस्त्री काम करते हैं। हाँ, और आप यहाँ पढ़ते हैं? हाँ, हम यहाँ पढ़ते हैं और बचे हुए टाइम को ट्यूशन पढ़ाते हैं। अच्छा, बचे हुए टाइम में जैसे ट्यूशन पढ़ाते हैं। हाँ, ट्यूशन पढ़ाते हैं। अब ये बताइए क्लस्टर सिस्टम अगर वापस नहीं होगा ना तो हम क्या कर सकते हैं? इस्तीफा दे देंगे भैया। इस्तीफा दे दीजिएगा, पढ़ना छोड़ दीजिएगा। अब वापस नहीं लेता है तो, अगर लेता है तो हम टीचर बनने का सोच रहे, कोशिश नहीं, सोच रहे हैं। कामयाब होंगे। कामयाब होगा। हाँ, अगर क्लस्टर सिस्टम वापस लेता है तो, अगर नहीं लेता है तो हेमंत सोरेन मेरा नजर में पूरा क्या बोल सकते हैं, मुर्दाबाद है। हाँ। मेरा नजर में एकदम
सबसे खराब नेता है, नेता सबसे खराब है। क्या कि देखिए, सही बता रहे, वो खुद पढ़े लिखे नहीं है, शिक्षा नहीं जानते कि शिक्षा क्या होता है। और आप सुनिए, ऐसा मंत्री को शिक्षा मतलब चुनिए कि झारखंड का भविष्य। पहले जंगल बेचा, अब जमीन पहले जमीन फिर जमीन बेचा, अब शिक्षा बेच रहा है। तो आप क्या बोल सकते हैं बताइए। हाँ, मेरा घर होता है कोकर साइड, तो मान लीजिए इतने में तो कोई मार दिया, तो गाड़ी वाला कोई मार दिया तो कौन जिम्मेवार? हेमंत सोरेन लेगा ना जिम्मेदार? लेगा नहीं लेगा? मान लीजिए 1.5-2 लाख दे के मेरा परिवार को सल्टा देगा, लेकिन ऐसा बेटा देगा जी? हम कितना पाइए ना, तो अपना माँ बाप के लिए ना हीरा है। परिचय बता दीजिए। मेरा नाम डब्लू साहब है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, क्लस्टर सिस्टम जो कि अभी लागू हो चुका है, और ऊपर से स्टूडेंट्स को कितनी परेशानी होगी। 4-4 किलोमीटर की दूर पे हर एक कॉलेज है, हर एक फैसिलिटी के लिए उन लोग को इतना दूर दूर जाना पड़ेगा। ऊपर से फैसिलिटी भी उतना दे नहीं रहे हैं। सरकार को ये समझना चाहिए कि क्लस्टर सिस्टम कितना बेबुनियाद, मतलब कि कितना ये है ना कि स्टूडेंट पे प्रभावशाली बन सकता है। क्लस्टर सिस्टम से कितने सारे स्टूडेंट की जो है ना आमदनी पे भी आ सकती है बात, क्योंकि जितने भी अभिभावक है वो खर्चे तो दे नहीं पाए हैं प्रत्येक दिन। महिलाओं को घूस रही है, प्रति माह 2500 दे रही सरकार। क्या मतलब सरकार महिलाओं को दे सकती, स्टूडेंट के लिए क्या है? मिल रहा है, जनरल वालों को तो नहीं मिल रहा है। मैया समान योजना वाले लोग को तो दे रहे हैं, उसमें से भी विधवा लोग को हटा दिया जा रहा है। अनाथ जो भी है, जिनका मतलब परिवार नहीं, उन लोग को भी तो दे नहीं रहा है। तो किस बात का मैया समान योजना, ये बात याद रखिएगा।